हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज गबरू दे दिस साइड। और आज की ये जो वीडियो है ना, ये कुछ अलग होने वाली है भाई। इस वीडियो में हम लोग बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों पे बात नहीं करेंगे। हम लोग आज बात करेंगे इस वीडियो पे कि प्लेसमेंट अभी तक हमारी हुई क्यों नहीं है। क्या है ऐसे रीजंस जो हमारे जिसकी वजह से हमारी प्लेसमेंट नहीं हो पा रही है, या फिर क्यों नहीं मेरी प्लेसमेंट हुई है, और अगर प्लेसमेंट मेरी नहीं हुई तो उससे मैंने कुछ सीखा है कि नहीं सीखा है, और क्या उस प्लेसमेंट ना होने से मुझे कुछ फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सबसे पहली बात ये कि अपने आप से एक बार ये पूछो कि यार, क्या तुम पूरी तरीके से तैयार हो? क्या तुमने वो सारी चीज़ें कर ली हैं जो तुम्हें लगता है कि तुमने तुमने सोची थी पहले? जब हम लोग, जैसे क्या होता है, जब हम लोग फर्स्ट ईयर में जाते हैं कॉलेज में, तो हम लोग बहुत सी चीज़ें सोचते हैं। भाई यार, अब 12 तक तो जो किया किया, चलो ठीक है यार, नहीं मिल पाया एनआईटी, नहीं मिल पाया आईआईटी, या फिर जो भी है, अगर आईआईटी मिला तो वो कॉलेज नहीं मिल पाया जो मैं चाहता था, या जो भी चीज़ें हैं, या अगर मिल भी गया तब भी सोचते हैं कि चलो ठीक है यार, अब इसमें तो हम करके ही दिखाएंगे। यहाँ कॉलेज में आ गए हैं तो अब तो प्लेसमेंट ले के दिखाएंगे, साला से चाहे जो हो जाए, लेना ही लेना है। तो इसमें तो हम लोग करके ही दिखाएंगे कि चाहे जो हो जाए, प्लेसमेंट लेना ही लेना है। अब नहीं तो फिर कभी नहीं। तो ऐसा क्या चीज़ है जिसकी वजह से प्लेसमेंट हमारी अभी तक नहीं हो पाई है, और हमने उस चीज़ से कुछ सीखा है कि नहीं सीखा है? आज बात करने वाला हूँ इसी चीज़ के बारे में कि प्लेसमेंट अगर हमारी नहीं हुई है तो उसके वजह से क्या हम बस बैठ गए हैं और हम लोग सोच रहे हैं कि अब नहीं हो पाएगी प्लेसमेंट। अब ऐसा करता हूँ यार, कोई और चीज़ की तैयारी कर लेता हूँ। कोई भी चीज़ की, देखो, मैं कोई भी पर्टिकुलर दूसरे फील्ड को ख़राब नहीं बोलता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम अगर तुम्हारी जो इसमें जो जॉब का जो फील्ड था, जो हमारा आईटी सेक्टर है, या फिर जो भी आप बीटेक करने के बाद जो जॉब्स पाते हो, उससे हट के अगर आप किसी जॉब में जाते हो तो वो ख़राब नहीं है, बहुत अच्छा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि उसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो सच बता रहा हूँ, सबसे बेवकूफ़ी वाला काम हो रहा है फिर ये। मतलब एकदम बेकार है फिर ये। यार, क्या फ़ायदा है ऐसी चीज़ को करने में जिसमें तुम्हें मज़ा ना आए? तुम खुद सोचो। मैं तुमसे बता रहा हूँ कि तुमको जो पसंद है वो ही चीज़ करो। जो भी फील्ड में इंटरेस्ट है वही सब्जेक्ट लो, उसी चीज़ की पढ़ाई करो। दुनिया क्या बोल रही है तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दुनिया क्या सोच रही है तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है? कोई बोले सिर्फ आईटी सेक्टर में जाओगे तभी जॉब मिलेगा, सीएसआईटी लोगे तभी जॉब मिलेगा। तुम्हारा इंटरेस्ट ऑटोमोबाइल में है, ऑटोमोबाइल में जाओ। तुम्हारा इंटरेस्ट केमिकल इंजीनियरिंग में है, केमिकल इंजीनियरिंग में जाओ। सच बता रहा हूं, जिस चीज में इंटरेस्ट है उसी चीज में जाओ। बट एक छोटा सा इस पे ये भी चीज बोलना चाहूंगा कि जो तुम्हारा इंटरेस्ट है उसके बारे में रिसर्च करो। बस ये नहीं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का भाई ये नहीं होता है सिर्फ कि कार बनानी है अपने को। तो भाई, अपने तो सिर्फ कार डिजाइन करेंगे, मस्त मस्त कार बनाएंगे। भाई, उस कार को बनाने के लिए जो पढ़ाई करनी है उसके बारे में भी थोड़ा रिसर्च करो पहले, फिर ऑटोमोबाइल लो। फिर अगर तुमको उसकी पढ़ाई अगर लगती है तो बस, तब फिर एक नंबर है, जाओ भाई, मौज से पढ़ाई करो, मौज से आगे बढ़ो। तो यही चीज जो हो रही है ना, अब इस समय दिक्कत हो रही है कि जितने लोग की प्लेसमेंट नहीं हो पा रही है, उसका कारण ही यही है कि ज्यादातर लोग या तो अपने इंटरेस्ट से हट के ले लिए, और जिनकी और नहीं हो पा रही है वो कभी कभी किस्मत से अपने मात खा जा रहे हैं, या किसी ना किसी चीज की वजह से कोई ना कोई चीज है तो ऐसी है ना जो तुम्हारे अंदर लैक कर रही है। वो चाहे तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों ना हो, तुम्हारी पढ़ाई क्यों ना हो, तुम्हारा कोई एक सब्जेक्ट क्यों ना वीक हो, तुम्हारा कोडिंग क्यों ना वीक हो, कुछ ना कुछ तो है यार। तुम्हारी किस्मत ही क्यों ना वीक हो। किस्मत को चमकाओ। अपने किस्मत को कैसे चमकाओगे? अपने आप को चमका के। तुमको बता रहा हूं, लोग कहते हैं ना कि अगर किस्मत में होगा होगा, कुछ नहीं होता है भाई। ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है। किस्मत होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये बात सच है। लेकिन किस्मत सिर्फ मेहनत करने वालों का साथ देती है। तुम सोचोगे कि तुमने कुछ पढ़ाई नहीं की है, कुछ भी नहीं किया है, तब किस्मत साथ देगी, तो घंटा नहीं साथ देगी। तुम समझ रहे हो? ये किस्मत, जैसे मान लो अगर एक किस्मत एक बॉक्स है ना, तो उसका जो सुपर सेट है ना वो मेहनत है। मेहनत के अंदर आता है तुम्हारा किस्मत। तो किस्मत की जो शुरुआत होती है वो तुम्हारी पहले मेहनत से। जब तक तुम्हारा मेहनत नहीं तुमने कर लिया है, तब तक किस्मत साथ नहीं देगी। तुमने मेहनत कर लिया तब किस्मत साथ देगी। अब ये बात मत करना आके कि भैया, मेरे कॉलेज में तो ऐसे ऐसे बंदे हैं जिन्होंने पूरे 4 साल पढ़ाई नहीं की और उनकी किस्मत काम कर गई, उनका हो गया। भाई, इक्का दुक्का लोग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ बात हो रही है मेजॉरिटी की। ठीक है? दूसरी सबसे बड़ी बात, तुमको उससे क्या मतलब कि किसका प्लेसमेंट कहाँ हुआ है, किसका
किसका तुम किसी ने मेहनत नहीं किया लेकिन हो गया, उससे क्या मतलब? तुमको मतलब किससे है? किससे मतलब है? खुद से। तो अपने आप को चमकाओ, आगे बढ़ो, और जो भी चीजें, जो भी गलतियां हो रही हैं उससे सीखने की कोशिश करो। अब किस तरीके से कोशिश करोगे सीखने की, ये सोचो पहले। सबसे पहली चीज, प्लेसमेंट में तुम गए, बैठे, पहले राउंड में आउट हो गए, रिटन टेस्ट में आउट हो गए। रिटन टेस्ट में क्यों आउट हो गए, उसमें क्या क्या चीजें पूछी गई, नोट डाउन करो। वहां से आए, रिजेक्ट हो गए, आए मुंह उदास से लटकाए हुए, रोए गए, सो गए, हो गया। अगले दिन फिर सुबह उठे, मेस में खाना खाए, फिर से गए अपना कॉलेज वालेज पढ़ाई करने के, फिर से शुरू कर दिए वही जो जहां से पढ़ रहे थे वहीं पढ़ना शुरू कर दिए कि भाई अपना तो हो गया एप्टीट्यूड वगैरह, अपना तो सीए सब्जेक्ट से कोर सब्जेक्ट का जो भी एमसीक्यू वगैरह है वो सब हो चुका है, तो अपने को तो वो करना नहीं है, हमको तो आगे कोडिंग करना है। भाई कोडिंग राउंड तक तो पहुंच ही नहीं रहे हो, पहला ही राउंड जब क्लियर नहीं कर पा रहे तो कोडिंग राउंड तक पहुंच ही नहीं रहे हो। तो तुम इससे क्या पता चलता है कि तुम्हारी जो वो पहले राउंड की जो तैयारी थी वो वीक है, तुम वहीं पे चूक जा रहे हो। लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो सेट है कि अपने को तो भाई, अपने के दिमाग में क्या सेट है, अपने को जॉब चाहिए, अपने को पैसा चाहिए, अपने तो बस सिर्फ कोडिंग करेंगे, बैठ के कर रहे हैं कोडिंग। बहुत अच्छा कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, लेकिन उस कोडिंग राउंड को पहुंचने के लिए जो पहले उसके जो स्टेप्स हैं उसको कौन क्लियर करेगा, उसके बारे में कौन सोचेगा? तो ये तो पहली बात हो गई कि तुम अगर वो नहीं क्लियर कर पा रहे तो उसको क्लियर करो, पहला तो चीज ये। दूसरा चीज, अगर उसके बाद तुम्हारा होता है, मान लो जीडी राउंड होता है, या फिर मान लो तुम्हारा कुछ भी जीडी राउंड ही मान लो होता है अगर हम पकड़ते हैं। अब जीडी राउंड में तुम्हारा क्या हो रहा है कि तुम्हारे बोलने वगैरह का तरीका वगैरह है, तुमको लग रहा है भाई अपने तो भाई एकदम पढ़ लिए, सब कुछ आता है, बहुत अपने को सब आता है, अपना रिटन राउंड भी क्लियर कर लेते हैं, अपने को तो कोडिंग भी आता है, अब तो बस हो गया। और जो बोलने का तरीका है वो कौन सिखाएगा? वो सब कहां से जानोगे? कोई आएगा तुमको बताने तो आएगा नहीं। तो तुमको क्या करना है उसका? तुमको उस चीज की भी तैयारी करनी है। हर एक राउंड इंपॉर्टेंट होता है, मैं बार बार बता रहा हूं, कई बार बता रहा हूं, इसके वजह से ऐसा हो रहा है, इतनी ज्यादा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, इतने ज्यादा कंपनियों का मैं शेयर करता हूं, हर मतलब कोशिश मैं करता हूं हर महीने कम से कम कुछ नहीं तो यार 5 7 10 कंपनी का तो मैं लगभग निकाल ही देता हूं कहीं ना कहीं से, मतलब कि ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, अप्लाई करो, अप्लाई करो। और भाई सच बता रहा हूं, जितने कंपनियों को निकालता हूं उसमें से ज्यादातर कंपनियों में तुम लोग को मिल रहा है मौका, बैठने का तक का मतलब मौका मिल रहा है, तुम्हें रिटर्न राउंड देने का मौका मिल रहा है उसमें से। और एक चीज और जान लो, ये जो बातें बताता हूं मैं, जितने भी लिंक देता हूं ना, बहुत लोग का इसका फायदा भी हो रहा है, इतनी खुशी होती है भाई। अभी आज आज एक बंदे का कहीं एक जहां प्लेसमेंट हुआ है, और मैं नाम ऐसे नहीं मतलब डायरेक्ट बताऊंगा, तो उसका प्लेसमेंट हुआ है, उसने मैसेज किया, उसने कुछ दिन पहले भी मुझसे पूछता उछता रहता था, भैया ये क्या क्या मैं तैयारी करूँ, इंस्टाग्राम वगैरह पे मैसेज करके पूछता था, मैं उसको बताता था। और उसका आज प्लेसमेंट हुआ है, इतना ज़्यादा खुश था वो बंदा, और सच बता रहा हूँ उससे ज़्यादा मैं खुश था। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि चलो ठीक है यार, एक अपने फैमिली के एक मेंबर का प्लेसमेंट हो गया, कम से कम कुछ तो हेल्प हुई मेरी, जो मतलब जो मेरा मोटो है, जो मेरा मतलब एक मोटो, एक जो गोल के साथ मैं चल रहा हूं कि अपने जो भी मेरे दोस्त हैं, जो भी मेरी फैमिली है, जो भी ये गबरू देव की फैमिली है, उसमें लोगों का प्लेसमेंट हो, उसमें लोग खुश रहें, आगे बढ़ें, अपने लाइफ को एक अलग ग्रोथ पे लेके जाएं, वो चीज हो रही है। सिर्फ आज की बात मैं नहीं कर रहा हूं, इससे पहले कई बच्चों ने मुझे मैसेज किया बीच बीच में कि भैया प्लेसमेंट हो गई, भैया प्लेसमेंट हो गई, भैया प्लेसमेंट हो गई, थैंक यू भैया, ये भैया वो भैया, मतलब सच बता रहा हूँ दिल से खुशी होती है यार, एकदम मतलब काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अब आगे का मेरे खुशी की जिम्मेदारी है तुम्हारी, सच बता रहा हूं, अब तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा बेटा, अब तुम्हें नहीं रुकना है, आगे बढ़ना है। चीजों को बहुत आसान मत समझो, और चीजें बहुत कठिन भी नहीं है, तुम्हारी सोच उसे आसान और कठिन बनाती है, तो इसीलिए तुम्हें बनाना है उसे आसान। तुम्हें पहले करनी है मेहनत उस चीज पे और आगे बढ़ना है। जीडी राउंड की बात हो गई थी। तीसरी जो बात है तुम्हारी टेक्निकल इंटरव्यू की, टेक्निकल इंटरव्यू में अगर नहीं क्लियर हो पा रहा है, सोचो कि क्या चीजें तुम्हारी वीक हुई थी। प्रोजेक्ट वीक हुआ था, प्रोजेक्ट को अच्छे से अपना वो करो, ब्रशअप करो। प्रोजेक्ट के अलावा क्या वीक हुआ था? कोर सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन पूछे गए, डीबीएमएस, सीएन, ऑपरेटिंग सिस्टम, सी प्लस प्लस, जावा, इन सब में से किसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए, उससे नहीं बता पा रहे तुम, उसको प्रिपेयर करो। अगर तुमने ओएस से कोई क्वेश्चन नहीं बता पाया, तुम्हारा वो अगर वीक है तो ओएस को प्रिपेयर करो। अगर तुमसे कोई कोडिंग का क्वेश्चन पूछा गया, वो तुम नहीं बता पाए तो तुम उसको प्रिपेयर करो। अगर डेटा स्ट्रक्चर से पूछा गया, उसको नहीं बता पाए तो उसको प्रिपेयर करो। अगर सी प्लस प्लस के कोर बेसिक्स फंडामेंटल्स से पूछा गया, उसको नहीं बता पाए तो बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करो।
क्योंकि तुमको बता रहा हूं कि ज्यादातर कंपनियों का रिक्रूटमेंट पैटर्न सेम है। पैकेज वैरी कर रहा है ऊपर से नीचे। तुम्हारे अंदर क्या कैपेबिलिटी है तुम वो चीज ग्रैब करोगे, उसमें किस्मत भी तुम्हारी बहुत ज्यादा मायने रखती है। बट अपना अल्टीमेट मोटो है जॉब पाना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए अपने पाथ से भटको मत। दुनिया मौज कर रही है, मौज करने दो दुनिया को। हम पहले पढ़ेंगे फिर मौज करेंगे। पहले पैसा कमाएंगे, अपने लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स लाएंगे, अपने माँ बाप के चेहरे पे खुशी लाएंगे, उसके बाद अब हम फिर मौज करेंगे। सो अपना मोटो जो है उसको भूलो मत, आगे बढ़ते रहो। इन सारी चीजों को याद रखो। वहां पे गए, वहां पे टेस्ट दे दिए अपने, वहां पे आप नहीं क्लियर हो पाया टेस्ट, आके वापस उसी डर्रे पे लग गए। उससे सीखो। उस जो तुम्हारा रिजेक्शन है वो तुम्हारा चैप्टर 1 है तुम्हारे सीखने का। समझ रहे हो? वो एक चैप्टर है तुम्हारे लाइफ का जो तुम्हें सिखा रहा है। हर एक रिजेक्शन तुम्हारे लाइफ का एक चैप्टर है जो तुम्हें कुछ सिखा के जा रहा है कि भाई यार तेरा ये वीक है, इसको पढ़ ले, आगे बढ़ ले, अपने लाइफ में कुछ कर ले, अगले वाले इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर ले। वो बता के जा रहा है। तो पॉजिटिव लो उस चीज को, नेगेटिव मत लो। उस चीज को समझो, आगे बढ़ो लाइफ में। बस इतनी ये सारी चीजें थी बहुत ज्यादा, क्योंकि बीच में मैसेजेस आ रहे थे तो मैंने सोचा कि इस चीज पे एक वीडियो बना ही देते हैं कि क्या करना है रिजेक्शन के बाद। अगर प्लेसमेंट नहीं हो पा रही है तो क्यों नहीं हो पा रही है, क्या है उसके कारण कि एक रिजेक्शन के बाद बार बार रिजेक्शन आते ही चले जा रहे हैं और अभी तक प्लेसमेंट नहीं हो पाई है। तो इन सारी चीजों पे एक वीडियो था। साथ ही साथ में अगर पढ़ना चाहते हो, लाइफ में एक अलग लेवल पे ग्रोथ पाना चाहते हो, अगर ढेर सारे कंपनियों के रिक्रूटमेंट पैटर्न के बारे में जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करना, अगर अच्छी लगती है तभी लाइक करना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो, गबरूदेव फैमिली में ऐड होना चाहते हो, तो बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अगर किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो वीडियो को शेयर करना है। बस तब तक के लिए इसी तरह से मुस्कुराते रहो, लाइफ में खुश रहो, आगे बढ़ते रहो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी हेल्दी। जय हिंद।